हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस डे नाइट स्टडी चैनल में। कैसे हैं आप लोग? हम आपके लिए लगातार आपका कह सकते हैं कि आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर में लगातार जो सीरीज चल रहा है आपका यूनिट वाइज, जो हम लोग जो क्वेश्चन वो टॉपिक हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक है उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा कह सकते हैं कि लेक्चर नंबर 2, जिसमें कि हम लोग कैले थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं। कैले थ्योरम को स्टडी करने जा रहे हैं क्योंकि देखिए इस चैप्टर में, इस यूनिट में 4 जो होते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं। इन चारों में से कोई ना कोई थ्योरम आपके एग्जाम में हर साल जरूर पूछा जाता है। जैसे पहला क्या होता है, कैले थ्योरम, दूसरा क्या होता है लॉग्रेंजेस, तीसरा क्या होता है फर्मेट, चौथा क्या होता है आइलर थ्योरम। तो ये 4 का नाम एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। पहला क्या होता है कैले, दूसरा क्या होता है आइलर, और तीसरा क्या होता है फॉर्मेट्स, और उसके बाद क्या होता है हमारा लॉग्रेंजेस। तो ये 4 हमारे जो ऐसे थ्योरम्स होते हैं जो कि इस यूनिट में होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और यदि 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में अगर पूछेगा यही, तो आपसे क्या पूछेगा, बस स्टेटमेंट पूछ लेगा। राइट द स्टेटमेंट ऑफ लॉग्रेंजेस थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट थ्योरम, व्हाट इज द कैलर थ्योरम। तो इस तरह से स्टेटमेंट आपको पूछेगा, तो उस समय आपको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रूफ करने के साथ में, या तो फिर नॉट प्रूफ करने के साथ में, नहीं तो केवल स्टेटमेंट आपसे पूछेगा। ठीक है, तो किसी भी हाल में मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए आपको प्रूफ अगर आप सभी नहीं देख के जा रहे हैं, तो कम से कम स्टेटमेंट जरूर देख कर जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आपका प्रूफ में मतलब लॉन्ग में आ जाता है, एक क्वेश्चन हमारा शॉर्ट में आ जाता है। ठीक है, तो आप अगर स्टेटमेंट याद रखें तो लॉन्ग में भी अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे तो 2 से 3 नंबर आपको वहां पे मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। तो जरूरी होता है, और लॉन्ग अगर है तो भाई जाहिर सी बात है 3 नंबर अगर जहाँ कुछ नहीं लिख रहे हैं वहाँ पे ये लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कैले थ्योरम हमारे सामने है। कैले एक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया, उन्होंने कुछ बातें अपनी बताई, वही बातों को हम लोग क्या कहते हैं कैले थ्योरम का नाम देते हैं। इनका स्टेटमेंट को आप ध्यान देखिए, अब हम यहाँ पे प्रूफ भी करेंगे। लिखा क्या है कैले थ्योरम को, एवरी एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। बहुत बढ़िया बात बोला गया है। एवरी, एक एक बात में कई सारी चीज छिपा हुआ है, कई सारा चीज छिपा हुआ है। एवरी एवरी फाइनाइट ग्रुप, जितने भी फाइनाइट ग्रुप हैं, एवरी किसी के साथ अगर एवरी वर्ड जुड़ गया, इसका मतलब वो बहुत बड़ी बात बोल रहा है। लिखा है एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। इसमें 2-3 बातें हैं जो मुझे आपको बताना है। ये 2-3 बातें क्या हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर 2-3 बातों की अगर आप बात कर रहे हैं तो 2-3 बातें ऐसी क्या है, 2-3 बातें ऐसी क्या है जो आपको मुझे बताना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 2-3 बातें ये है। सबसे पहला बात ये है कि आइसोमॉर्फिक क्या होता है, और दूसरी बात ये है कि परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। तो परम्यूटेशन ग्रुप अभी जस्ट मैं आपको रिकॉल, सबसे पहले मैंने आपको वही बताया था परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है। परम्यूटेशन ग्रुप को समझने से पहले आप परम्यूटेशन को समझिए। परम्यूटेशन जो होता है, परम्यूटेशन जो होता है वो फंक्शन होता है, लेकिन ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 और 2 हो। तो 1 1 और 2 फंक्शन को तो बाइजेक्टिव कहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, लेकिन बाइजेक्टिव जो होता है, जब हम डोमेन और कोडोमेन को हम सेम कर देते हैं, तो उस समय जो हमारा 1 1 और 2 जो बाइजेक्टिव फंक्शन बनता है, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। तो परम्यूटेशन मतलब होता है कि जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम होता है, जिसका डोमेन और कोडोमेन क्या होता है, सेम होता है, और उस समय वो फंक्शन आपका ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 और 2 हो, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, परम्यूटेशन फंक्शन कहते हैं, परम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परम्यूटेशन। जब परम्यूटेशन हम बोलेंगे तो फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि परम्यूटेशन, और अभी ऐसे जितने भी परम्यूटेशन होते हैं उन सभी को मैं एक सेट में कर रख देता हूँ। सेट में विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में अगर मैंने ग्रुप फॉर्म करा दिया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, परम्यूटेशन ग्रुप कहते हैं। और आपने देखा भी था, आपके सामने S3 जो आया था, S3 में 3 सिंबल यूज होते हैं, 1, 2, 3। S3 का जो ग्रुप होता है उसका ऑर्डर कितना होता है, 3 फैक्टर मतलब 6 होता है। और इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे थे, वो सभी जो एलिमेंट थे वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन था, मतलब 1 1 और 2 था। और चूंकि चूंकि जो सेट डिफाइन था, जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम था, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परम्यूटेशन कहते थे। ये सब चीजें मैंने आपको रिकॉल करा दिया था। ठीक है, तो परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में मैंने बताया था। फिर इसके बाद देखिए आइसोमॉर्फिक होता है। आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है, जब आपने क्लास, आइसोमॉर्फिक का मतलब होता है ना कि जो ठीक है, आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक को हम सिमेट्रिक भी बात कर सकते हैं, मतलब देखने में दोनों अलग अलग लगे, देखने में दोनों अलग अलग रहे, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों का सेम रहे। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल आपके सामने मैंने ये बनाया, और एक ट्रायंगल मैंने आपको ये बनाया। ठीक है, मैंने ये बताया कि भाई ये 30 डिग्री है, और ये आपका क्या 60 है। 60 मत करिए, इसको आप क्या कर लीजिए, 80 कर लीजिए। ठीक है, और इसको क्या कर लीजिए, 80 कर लीजिए। ठीक है, 80 नहीं, हाँ ठीक था।
ठीक है, तो 80 कर लीजिए। तो वही चीज अगर मान लीजिए यहाँ पे भी 80 डिग्री है और यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे भी क्या 80 डिग्री है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, गड़बड़ है, 80 मत करिए इसको। अस्सी मत करिए, ठीक है, 80 करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, 180 ही आना चाहिए ना। इसको आप 70 करिए, क्या करिए 70, और यहाँ पे भी क्या करिए 70 करिए, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है अगर आप देखेंगे तो दोनों ट्रायंगल जो होता है दोनों का देखिए शेप, ये छोटा और ये बड़ा है, बस देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, है ना, देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, ठीक है, देखने में आपको छोटे बड़े लग रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए देखने में ये क्या कर रहे हैं छोटे बड़े लग रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, 80 है तो 80 है, 70 है तो 70 है, दोनों प्रॉपर्टी सेम रख रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, वहां पे क्या कहते थे सिमेट्रिक, तो यही पे हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे आइसोमार्फिक। आइसोमार्फिक का मतलब होता है कि जो भी परमुटेशन ग्रुप होगा और इधर जो सेट हमारा जी जो हमारा फाइनाइट सेट होगा वो दोनों अलग अलग होंगे, बिल्कुल दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों के एलिमेंट अलग अलग होंगे, लेकिन एक बार अच्छा दोनों का बाइनरी ऑपरेशन भी दोनों का अलग अलग होगा। भाई इधर का बात करेंगे तो फंक्शन कंपोजिशन में आएगा, इधर हमारा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि ग्रुप के बाइनरी ऑपरेशन भी अलग हो सकते हैं, दोनों ग्रुप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के आइसोमार्फिक होंगे। आइसोमार्फिक का मतलब होता है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्लोजर सेटिस्फाई ये कर रहा है तो क्लोजर वो भी करेगा, एसोसिटी ये आइडेंटिटी इसके पास आइडेंटिटी, क्योंकि वो ग्रुप है तो वो तो करेगा ही करेगा, उसमें में करना नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि मान लीजिए वन ऑर्डर का इसके पास एक एलिमेंट है तो उसमें भी एक होगा, दो ऑर्डर के इसके पास तीन है तो वहां पे भी तीन होगा, तीन ऑर्डर के इसके पास दो एलिमेंट है तो वहां पे भी दो एलिमेंट होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर मतलब एलिमेंट की बात करेंगे, एलिमेंट मतलब दोनों ग्रुप जो होता है एक जैसा बिहेव करेंगे, दोनों देखने में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन दोनों के जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम होगा, दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगा, तो आइसोमॉर्फिक हमको ये दिखाना है, ठीक है। तो ये जो भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ सारी चीजें आपकी बड़ा काम की चीजें हैं, क्योंकि इसका प्रूफ हम करने जा रहे हैं, लेकिन स्टेटमेंट को पहले पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम प्रूफ करने जाएंगे तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा इतने बढ़िया बात बोला गया है। तो देखिए लिखा गया है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन, क्योंकि आज हम इस लेक्चर में इस चीज में मैं आपको बस कैले थ्योरम ही पढ़ाने वाला हूँ, और कैले थ्योरम का हम प्रूफ कराएंगे उसी में पूरा समय चला जाएगा, ठीक है, लेकिन वो प्रूफ आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए। इस प्रूफ में ऐसी क्या क्या ऐसी बात है, क्या कौन कौन सी ऐसी चीज है जो आपको समझना चाहिए। अगर जब हम इस चीज का जब इस थ्योरम का प्रूफ करने जाते हैं तो जानते हैं हमको क्या पता है, हमको बस जी के बारे में पता है, जो जी है वो हमारा क्या फाइनाइट है, मतलब किसी चीज को अगर हम प्रूफ करने जाते हैं तो हमारे हमको पता क्या है, हमको अभी तक क्या पता है, जब हम इसको प्रूफ करने जाएंगे तो हमको बस इतना पता है कि जो ग्रुप है वो हमारा क्या है आइसो फाइनाइट है, ग्रुप हमारा क्या है वो हमारा क्या है फाइनाइट है, बस इतना हमको पता है और हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है, इतना हमको पता है, हमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। देखिए आगे चल के ना आप होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म एक चैप्टर भी पढ़ेंगे, तो आइसोमॉर्फिज्म यहाँ पे जो हमको दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक मैपिंग बनाएंगे इस जी और उस परम्यूटेशन ग्रुप के बीच में, जो कि वन वन भी हो ऑन टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म हो। अब ये छोटी ये जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा आगे मिलेगा, तो जब आगे जो जो चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेगा उसको मैं आपको रिकॉल करा दूंगा, बाकी वन वन ऑन टू फंक्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा। बाकी आप इस थ्योरम को प्रूफ करना अगर आप देखते हैं तो आइए हम इसका प्रूफ कर लेते हैं। हमको बस इतना पता है कि जो ग्रुप है हमारा क्या है वो फाइनाइट है, तो वही चीज हम लोग शुरू भी करेंगे, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। आइए प्रूफ शुरू करते हैं, बहुत एक एक वर्ड को समझिएगा, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप। देखिए फाइनाइट ग्रुप है बस इतना आपको पता है, फाइनाइट ग्रुप का मतलब समझते हैं, फाइनाइट ग्रुप का मतलब होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होते हैं, मतलब 10 होगा 20 होगा 50 होगा 100 होगा 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख, लेकिन जो भी होगा वो फाइनाइट होगा। क्या लाख अगर मैंने 10 करोड़ बोल दिया तो क्या वो फाइनाइट नहीं, बिल्कुल वो फाइनाइट है, जिसको आपने बोल दिया वो फाइनाइट है। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर इंटीजर जो था क्या फाइनाइट है, नहीं, सेट ऑफ इंटीजर फाइनाइट नहीं है, सेट ऑफ रियल रियल नंबर बिल्कुल ये भी आपका इनफाइनाइट है। देखिए फाइनाइट जिसको कहते हैं जो रुक जाए कुछ समय बाद जो रुक जाए, लेकिन आप जेड में क्या देखेंगे तो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा ही नहीं कभी रुकेगा ही नहीं, तो जो बढ़ता जा रहा है कभी रुकता ही नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं इनफाइनाइट, लेकिन जो रुक गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे फाइनाइट बोलेंगे। तो यही बात आप समझिएगा, लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप, सबसे पहला स्टेटमेंट आपने बोला लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप एंड, बस हमको यही पता है। अब देखिए जब हमको बस यही पता है कि जी हमारा क्या फाइनाइट है, तो इसका मतलब जी में जो एलिमेंट है वो फाइनाइट होंगे, हमको ये पता है। अब इसके अलावा हमको कुछ नहीं पता और इसी से देखिए सब कुछ हम लेकर आएंगे। एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट इन जी, एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट इन जी, एनी एलिमेंट इन जी, एनी एलिमेंट इन
जी, इन जी, जी में हमने कोई एक एलिमेंट माना है ए, क्या माना है ए, ठीक है। एंड फॉर, ठीक है, एंड फॉर, आगे देखिएगा, फॉर एक्स बिलोंग टू जी, ध्यान से देखिएगा, फॉर एक्स बिलोंग, देखिए ए हमने बोला कि वो भी हमारा कहाँ से, जी से है, ए भी एनी एलिमेंट जी, मतलब ए हमने मान लिया कि ए हमारा, अब यही यही ए हमारा फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे फॉर एक्स बिलोंग टू जी, मतलब एक्स जो है, जो एलिमेंट है वो हमारा जी का एलिमेंट है। फॉर एक्स बिलोंग टू जी, क्या है ये, फॉर एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग टू जी, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग टू जी, जो ए एक्स होगा ना, वो आपका वो जी में हमारा बिलोंग करेगा, क्यों, बाई क्लोजर, बाई क्लोजर, ये क्लोजर होगा, बाई क्लोजर प्रॉपर्टी, जो क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि जी, जो जी है ना बेटा, जो जी है ना, वो आपका क्या है, वो फाइनाइट ग्रुप है। ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब जिसमें क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होता है, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ, तो इसका मतलब जी हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। ए हमारा कहाँ से, जी का है, एक्स भी कहाँ से, जी का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ से जाएगा, जी, क्यों, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। नाउ डिफाइन अ मैपिंग, नाउ डिफाइन अ मैपिंग, नाउ डिफाइन, अब हम एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, किस पे, जी पर। नाउ डिफाइन अ मैपिंग, ठीक है, नाउ डिफाइन अ मैपिंग, नाउ डिफाइन अ मैपिंग, ठीक है, एफ ए, ठीक है, एफ ए डिफाइन करें, कहाँ से कहाँ तक, जी से जी पर। ध्यान से देखिएगा, परमुटेशन ग्रुप का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कि वन वन और आन टू हो, किस पे डिफाइन हो, जिसका डोमेन और कोडोमेन सेम है। भाई परमुटेशन ग्रुप हम इसी जी से बनाएंगे, हम इसी जी से परमुटेशन ग्रुप हम बनाने वाले हैं। अब हम एक डिफाइन कर दिए कि एफ ए जो है वो जी से डी पे डिफाइन है। अब यही हमको ये शो कराना है, और ऐसे डिफाइन है सच दैट, ध्यान से देखिएगा, ऐसे डिफाइन है सच दैट, जो एफ ए एक्स होगा ना, एफ ए एक्स होगा ना, ये क्या होगा, ए एक्स होगा, एफ ए एक्स क्या होगा, ए एक्स होगा, एफ ए एक्स कहाँ होगा, ए एक्स होगा, और एक्स कहाँ से लेंगे हम, जी से लेंगे, एफ ए एक्स कहाँ से होगा, ए एक्स का। ये मैपिंग आपके सामने है, ये मैपिंग जो है एफ ए एक्स बराबर क्या है, ए एक्स, ये मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया है, और आप भी डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स भी आपको पता है, ए भी आपको पता है, तो एक और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, एफ ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरी बातें आपको क्लियर हो रही हैं, जो भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो आपको क्लियर हो रहा है, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, ये मैपिंग। अब इसी मैपिंग को हम दिखाएंगे कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग आपका परमुटेशन है, क्या है, ये मैपिंग आपका क्या है, परमुटेशन है, ये मैपिंग। अच्छा, इस तरह से कितने मैपिंग आप बना सकते हैं, जी में जितने भी एलिमेंट होंगे ना, सभी के करस्पॉन्डिंग, जैसे जी में मान लीजिए 10 एलिमेंट है, वो 10 एलिमेंट क्या है, मान लीजिए पहला एलिमेंट क्या है, A1 है, दूसरा क्या है, A2, तीसरा A3, चौथा A4, A5, A6, तो FA1 बना सकते हैं, FA2 बना सकते हैं, FA3 बना सकते हैं, जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी के करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन बना सकते हैं, उन सभी के करस्पॉन्डिंग आप फंक्शन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। और आपको ये दिखाना कि ये इस तरह के जितने भी फंक्शन आप बनाएंगे ना, वो सभी फंक्शन आपके क्या होंगे, वन वन और ऑन टू होंगे, तभी तो वो हमारे चल के आगे क्या होगा, परमुटेशन, परमुटेशन बनेगा। नाउ ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, नाउ हमको वन वन दिखाना, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग टू, कहाँ से, जी से, तो एफ ऑफ x1 क्या होगा, एफ ऑफ ए x1 क्या होगा, तो आप कहेंगे ए x1, एफ ऑफ ए x2 क्या होगा, तो आप कहेंगे ए x2 होगा, ठीक है। वन वन और ऑन टू के लिए क्या करना होता है, वन वन और ऑन टू, वन वन के लिए क्या करना होता है, हम लोग लेके चलते हैं एफ ए x1 इक्वल टू एफ ए x2 लेकर चलते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, ए x1 है, इसकी वैल्यू क्या है, ए x2 है ना, दोनों तरफ आप ए, चूंकि ए एलिमेंट है जी का, तो ए इनवर्स भी हमारा जी मिलेगा, क्योंकि जी हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है, और ग्रुप में तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा, तो ऑपरेट ए इनवर्स, तो ए इनवर्स ऑपरेट करोगे तो ए x1 हो जाएगा, और ए इनवर्स इधर भी ऑपरेट करोगे ए x2 हो जाएगा, तो ए इनवर्स ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, x1, ए इनवर्स ए, और यहाँ से क्या मिलेगा, x2, यहाँ से क्या मिलेगा, ई x1, ई x2, तो फाइनली क्या मिलेगा, x1 बराबर x2, तो इसका मतलब एफ ए एक्स जो मिलेगा इज वन वन, एफ ए एक्स जो होता है इज वन वन फंक्शन, ये वन वन हो गया। अगर मैंने इस एफ ए एक्स को मैंने ऑन टू दिखा दिया तो ये फंक्शन हमारा परमुटेशन हो जाएगा। अब हम इसको फंक्शन को क्या बोलेंगे, परमुटेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परमुटेशन। अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं, देखिए एक एक स्टेप पे बात करिए ना, अलग अलग तरीके से क्यों बात करना है, आप एक एक स्टेप पे बात करिए। अब हम क्या दिखाने वाले हैं, ऑन टू दिखाने वाले हैं, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखना है, फिर आपको देखिए बहुत सिंपल लगेगा। नाउ अब हम डिफाइन करेंगे, अब हम क्या डिफाइन करेंगे, नाउ एफ ए एक्स, नाउ फॉर ऑन टू, अब हम क्या दिखाने जा रहे हैं, फॉर ऑन टू, अब हम ऑन टू दिखाएंगे, ठीक है। नाउ नाउ
फिर अब हम लोग क्या लिखेंगे, अनटू। तो अनटू के लिए क्या करना है जानते हैं, अनटू के लिए हमको ये करना होता है कि हमें इस बार क्या पता, हमको ये दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर वाई आ जाए, ठीक है। तो आप लिखिएगा फॉर वाई बिलोंग टू, क्या लिखेंगे, फॉर वाई बिलोंग टू जी, और जी ये वाला कौन सा लेंगे, कोडोमेन वाला लेंगे। कौन सा डोमेन है, कोडोमेन वाला, ठीक है। मतलब वाई हमको पता है, अब हम एक्स बनाएंगे, देयर एग्जिस्ट एक्स, और इसी वाई से ही बनाएंगे। क्या करेंगे, इसी वाई से ही बनाएंगे। एक्स को हम कैसे बनाएंगे, तो हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझिएगा, आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप बस चीजों को ध्यान से देखिए। तो मैं बनाऊंगा एक्स बराबर ए, हमको पता है तो ए इनवर्स बना लीजिएगा, और वाई भी हमको पता है तो हम वाई भी बना लेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, हमको ए पता है और ए हमको पता है, तो देयर एग्जिस्ट एक्स ए बराबर ए इनवर्स वाई, ठीक है। और ये कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे, कहाँ से लेंगे, जी, और ये कौन सा लेंगे, कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे, ठीक है, डोमेन से, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा डोमेन, कहाँ से लेंगे, डोमेन से लेंगे। सच दैट, ध्यान से देखिएगा, सच दैट क्या लिखेंगे, सच दैट। आप एफ ऑफ एक्स लिखिए, तो एफ ऑफ एक्स मतलब समझते हैं, एफ ऑफ क्या लिखेंगे, एफ ए लिखेंगे, ठीक है, एफ ए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए इनवर्स वाई लिखेंगे। इसका क्या डिफिनेशन होता है, ए और एक्स होता है, एक्स पे क्या है, ए इनवर्स वाई है ना। तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे ए इनवर्स और वाई, तो अब सॉल्व करेंगे ई वाई, तो बराबर क्या मिलेगा, वाई। तो एफ ऑफ ए एक्स बराबर क्या मिल गया, एफ ऑफ वाई मिल गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, अनटू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपने दिखा दिया कि एफ ए एक्स बराबर आपका वाई आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, एफ ए इज अनटू। क्या हो गया, एफ ए इज अनटू। अनटू को यही दिखाना था, अनटू दिखाने का यही तरीका होता है। कितने बच्चों को अनटू शो कराने आता है, किसी को नहीं आता है, मैं समझ गया, किसी को नहीं आता है अनटू शो कराना। बिल्कुल आपको शो कराने आना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हैं, कितने बच्चों को अनटू शो करा, इसी तरीके से शो कराते हैं, ठीक है। अब देखिए एफ ए क्या हो गया, एफ ए हमारा क्या हो गया, एफ ए इज वन वन एंड अनटू, है ना। दिस इंप्लाइज दैट एफ ए को क्या बोलेंगे, एफ ए इज परमुटेशन। एफ ए हमारा क्या हो गया, परमुटेशन हो गया। अब देखिए मैं एक जी डैश डिफाइन करूंगा, अब हम एक जी डैश बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, एफ ए, ठीक है, एफ ए बना रहे हैं, और ए कहाँ से लेंगे, जी से। इन सभी फंक्शन का मैंने कलेक्शन ले लिया, जी डैश, ठीक है। सबसे अब हमने क्या बना लिया, जी डैश बना लिया, और जी डैश में कौन से हैं, जितने भी एफ ए हैं, जितने भी हम एफ ए बना सकते हैं, और ए कहाँ से लेंगे, जी से लेंगे। तो जितने भी एफ ए हैं और ए कहाँ से लेंगे, जी से लेंगे, ठीक है। मेरी बात को एक एक चीज को समझिएगा, जब आप इस चीज को समझेंगे तभी चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अभी कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया तरीके से हम आपको एक एक थ्योरम को बताएंगे, ठीक है। अब हमने जी डैश बनाया, अब हम जी डैश जो हमने बनाया है, एक एक सेट है, एक क्या है, एक सेट हमने बनाया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अभी इसको दिखाएंगे कि हमारा क्या है, वन वन मतलब ग्रुप है। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसको दिखाएंगे, ये हमारा क्या है, ग्रुप है, ठीक है। अब हमको दिखाना है, नाउ वी आर गोइंग, देखिए ये हमारा जो सेट है, बी ए बी ए सेट, बी ए सेट, ये हमारा क्या है, एक सेट मैंने बनाया है। नाउ वी आर गोइंग, नाउ वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, अब हम इसको क्या शो कराने जा रहे हैं, गोइंग टू शो दैट, ठीक है ना, सो दैट जी डैश इज ग्रुप। अभी ये ग्रुप, अभी तो हमारा एक सेट है ना, एक तुम्हारा सेट है, लेकिन अब हमको दिखाना है कि हमारा क्या है, ग्रुप है। तो ग्रुप के लिए क्या करते हैं, हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। तो आइए हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। तो क्लोजर सबसे पहला क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर में क्या होता है, दो एलिमेंट आप लेते हैं, क्या लेते हैं, दो एलिमेंट, ठीक है। आइए तो हम क्या करते हैं, एफ ए और एफ बी लेते हैं, या फिर ए वन और ए टू कर लीजिए, ठीक है। एफ ए और एफ बी ले लीजिए, दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ से लेंगे, जी डैश से, ठीक है, जी डैश से। ध्यान से देखिएगा, और हम दिखाएंगे वो ग्रुप फॉर्म करता है विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शन कंपोजिशन। ग्रुप जी डैश इज ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to, with respect to function composition, क्या, function composition, function composition, ठीक है ना, with respect to
फंक्शन कंपोजिशन। तो फंक्शन कंपोजिशन के रिस्पेक्ट में हम क्या फॉर्म कराएंगे, ग्रुप फॉर्म कराएंगे। तो दो एलिमेंट लेते हैं, जी डैश के जो भी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, परमुटेशन टाइप का होगा। तो परमुटेशन में दो एलिमेंट लेंगे तो एफ ऑफ ए ये वन करिए या फिर ए टू करिए, एफ ऑफ ए वन या फिर एफ ऑफ ए टू या फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कर लीजिए। अब हमको ये दिखाना है कि हमारा जी डैश में ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, ठीक है, और ये एक्स है, हमको ये दिखाना है ये हमारा जीडीएस में बिलोंग करता है। इसका मतलब जानते हैं एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एक्स होता है। इसका मतलब समझते हैं एफ ऑफ ए, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है बी एक्स होता है, ठीक है। अब ए एक्स होगा, ए मल्टीप्लाई करेंगे तो ए और बी एक्स करेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए बी और एक्स लिखेंगे, समझ रहे हैं। और ये एफ ए बी एक्स है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा, ए कहाँ से ले रहे हैं, ए कहाँ से ले रहे हैं भाई, जी से ले रहे हैं, बी कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं, एक्स भी कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिमेंट है, ये जो जो भी पूरा एलिमेंट आएगा, क्या ये जी में नहीं बिलोंग करेगा, एफ ऑफ ए एक्स, मतलब आप इसमें नहीं लिख सकते हैं, ए बी एक्स नहीं लिख सकते हैं इसको, बोलिएगा, लिख तो सकते ही है ना। तो इसका मतलब एफ ए बी, एफ ए एफ बी बराबर ए बी एक्स, एफ ए एफ बी बराबर क्या हो गया, ये हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ए बी एक्स हो गया, समझ रहे हैं। तो यहाँ से ये लिख लेंगे आप, अब ये आपका आ गया। अब इस ए बी एक्स को क्या कर सकते हैं हम लोग, एफ ए बी कर सकते हैं, एफ ए बी है ना, एफ ए बी कर सकते हैं। तो एफ ए एफ बी बराबर क्या हो गया, एफ ए बी हो गया, है ना। एफ ए बी एक्स मतलब क्या है, जैसे ए एक्स, जैसे एफ ए का क्या होता है, ए एक्स होता है, एफ ए एफ ए एफ ए एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स होता है, एफ बी एक्स बराबर क्या होता है, बी एक्स होता है। तो इसी तरह एफ ए बी एक्स क्या होगा, ए बी एक्स होगा। तो ए बी एक्स एफ ए बी लिख सकते हैं ना। तो फाइनली एफ ए एफ बी क्या हो गया, एफ ए बी हो गया कि नहीं हो गया भैया। इसका मतलब आप क्या लिखेंगे कि ये जो होता है ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है भाई, ये जो आपके सामने लिखा गया, ये जो लिखा गया है तो क्लोजर सेटिस्फाई हो रहा है ना। तो क्लोजर आप लिख लीजिएगा, क्लोजर होल्ड्स हो गया। बस यही आपको दिखाना और कुछ नहीं करना है। क्लोजर आपका क्या हो गया, होल्ड हो गया। क्लोजर होल्ड है मतलब इन दोनों को मिला के एक नया फंक्शन बन रहा है। और ये जो फंक्शन है ये फंक्शन खुद जीडीएस में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका मतलब होता है एबीएक्स होता है, और एबीएक्स मतलब एबी भी तो जीडीएस जी में ही होगा ना भाई। एफ ए और एफ बी जीडीएस में क्यों बिलोंग करता है, यही तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, समझ रहे हैं। दूसरा हमारा होता है एसोसिएटिव। दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव में तीन फंक्शन लेते हैं आप, कौन से लेते हैं, तीन फंक्शन। तो आप ले लीजिएगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी। ये तीन एलिमेंट आपने लिया कहाँ से, जी डैश से ले लिया। तो आपको क्या करना है, एफ ए एफ बी और यहाँ से क्या लिखना है, एफ सी, और यहाँ से क्या लिखना है आपको, एक्स लिखना है। और ये क्या होना चाहिए, एफ ए एफ बी ए ब्रैकेट और यहाँ से एफ सी होना चाहिए, ये होगा। और यहाँ से आप एक्स कर लीजिएगा, ये एक्स तो अलग रहेगा, ठीक है, ये दिखाना है आपको। हम इन दोनों को लेके चलते हैं। देखिए एफ ए यहाँ से हो गया, एफ बी एफ सी ये हो गया, और यहाँ से एक्स कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या कर लीजिएगा, एफ ए, और यहाँ से ये जो आपका एक्स ऑपरेट है, ये ऑपरेशन कैसे करेंगे आप, यहाँ से ये ऑपरेशन आप कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए कैसे ऑपरेशन करेंगे इसका। ठीक है, देखिए हम एक ही पार्ट को लेके चलते हैं, 10 पार्ट को लेके जाने से कोई मतलब नहीं है, एक ही पार्ट को लेके चलिए। देखिए इसको अगर हम लेके चलेंगे तो एफ ए हो जाएगा, ये बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी जस्ट आपने देखा ये बी सी हो रहा था भाई, बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, बी सी हो रहा था कि नहीं हो रहा था, ठीक है। बी और सी को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या होता है, बीसी हो रहा था। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल एबीसी हो जाएगा। एबीसी तो एसोसिएटिव भाई, ए बी सी हमारा एलिमेंट कहाँ से है, ए, अच्छा इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए और यहाँ से बीसी कर लीजिएगा, ठीक है। अब एबीसी को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी एक साथ और यहाँ से सी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये तो आपस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं ना, एबीसी एबीसी तो आपस में से करते ही हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ ए करेंगे, एफ बी करेंगे और बाहर क्या करेंगे, एफ सी करेंगे। लाना देखिए वही था आपको, तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा, मेरा ये कहना है, ठीक है। जबकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि भाई ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी आता है, मतलब एफ ए एफ बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो एफ ए बी आता है, वही वाला प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज किया। तो आप लिख लीजिएगा एसोसिएटिव जो होता है होल्ड्स, एसोसिएटिव क्या करेंगे, होल्ड्स कर लेंगे।
देखिए 2 प्रॉपर्टी हो गया, क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी करेंगे। क्या करेंगे, तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, लेट ई विद आइडेंटिटी, ई कहाँ से ले रहे हैं, जी से ले रहे हैं, तो ये आइडेंटिटी, ये हमारा क्या आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम डिफाइन करेंगे एफ ई एक्स, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ई एक्स, और बराबर क्या मिलेगा, एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए एफ ई जो आपने डिफाइन किया है, ये हमारा क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है। हियर एफ ई एक्स, एफ ई इज द आइडेंटिटी, इज द आइडेंटिटी, ये आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। क्यों है, क्यों है, क्योंकि लिखेंगे फॉर ऑल एफ ऑफ ए बिलोंग टू जी, एफ ऑफ ए लिखिएगा, एफ ऑफ ई लिखिएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए ई होगा, और ए ई बराबर क्या मिलता है, आपका ए ही मिलता है ना, क्योंकि आइडेंटिटी है। अब आप ई करिएगा, फिर एफ ऑफ ए करेंगे, तो एफ ऑफ ई ए हो जाएगा, और ई ए जो होता है वो भी आपको क्या मिलता है, एफ ऑफ ए होता है। तो दोनों तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया। फिर चौथा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार चीजें आपको बना रहे हैं, आप लिखिएगा, ठीक है। फॉर ऑल एफ ए बिलोंग टू जी, ठीक है, फॉर ऑल एफ ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट एफ ए इनवर्स बिलोंग टू जी डैश सच दैट, आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो एफ ए और एफ ए इनवर्स, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ ए और ए इनवर्स हो जाएगा, और एफ ए इनवर्स होता है आइडेंटिटी होता है, तो देखिए आइडेंटिटी हो गया, ये आपका क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब इनवर्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स भी हर एक एलिमेंट का आपको मिल जाएगा। तो एफ ए का इनवर्स क्या होता है, एफ ए इनवर्स, ठीक है। एफ ए का इनवर्स क्या होता है, एफ ए इनवर्स, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ जी डैश, जी डैश फॉर्म, ये फॉर्म ग्रुप करता है, ठीक है, जी डैश फॉर्म ग्रुप, क्योंकि क्लोजर भी हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आपने अभी तक क्या किया, आपको देखिए आपके हाथ में क्या था, आप खुद सोचिए अभी तक आपने किया क्या, और आपके हाथ में क्या था, आपके हाथ में केवल और केवल एक नॉन एम्प्टी सेट जी था, बस इतना आपके हाथ में था। इसके बाद की सारी कहानी आपने खुद बनाया, मतलब एक जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और जब भी एक जी हमारा एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट रहेगा तो हम एफ ए जरूर बना सकते हैं। और क्यों, क्योंकि हमको पता है कि एफ ए एक्स बराबर होता है ए एक्स, एफ ए एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स होता है, और हम डिफाइन कर सकते हैं एफ ए एक्स बराबर क्या होता है, ए एक्स, और एक्स कहाँ से होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, और उसको मैंने एक सेट बना लिया, और मैंने वो दिखाया कि एफ ए एक्स जो आपने बनाया वो आपका क्या है, जो आपने ये बनाया एफ ए एक्स जो आपने बनाया है, यहाँ से जो बनाया है, ये जो एफ ए एक्स आपने बनाया है, ये फंक्शन आपका 1 1 भी है, और ये फंक्शन आपका अनटू है, इसलिए, और इसका डोमेन और कोडोमेन बराबर, इसलिए जो आपका फंक्शन है, जो आपने ये फंक्शन को बनाया है, ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और जब इस टाइप का फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, परमुटेशन कहते हैं। तो हमने जो जी डैश बनाया है ना, जो हमने यहाँ से जो जी डैश बनाया है, जो हमने जी डैश एक सेट बनाया है, ये जो जी डैश है, ठीक है, ये जो जी डैश मैंने बनाया है, यहाँ से जो जी डैश हमने बनाया है, ये सेट हमारा परमुटेशन ग्रुप हो गया। जी डैश हमारा क्या होगा, परमुटेशन ग्रुप, क्यों, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है वो परमुटेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी डैश फॉर्म ग्रुप, दिस इंप्लाइज दैट जी डैश इज नोन एज परमुटेशन ग्रुप, नोन एज परमुटेशन, इसी को हमने क्या बोला, परमुटेशन ग्रुप बोला, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, हमने जी डैश से ग्रुप बना लिया जो कि परमुटेशन ग्रुप बनाया, किसकी हेल्प से, आपने जी की हेल्प से बना लिया, ठीक है, जी की हेल्प से आपने क्या बना लिया, जी डैश, और जी डैश क्या है, परमुटेशन ग्रुप है, आपने बना लिया परमुटेशन ग्रुप। अब आपको क्या करना है, बस एक चीज आपको शो करना है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म किसके बीच में डिफाइन करना है, तो जी से जी डैश पे, जी से जी डैश पे हम एक मैपिंग बनाएंगे, और वो मैपिंग आपका 1 1 भी होगा, और ऑन टू भी होगा, और क्या होगा, होमो होगा, तो वो मैपिंग आपका जब इस तरह आप दिखा देंगे तो आपका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। नाउ डिफाइन अ फंक्शन, नाउ डिफाइन अ फंक्शन फाई, ठीक है, नाउ डिफाइन अ फंक्शन फाई फ्रॉम, कहां से कहां तक, जी से जी डैश पे, जी से जी डैश पे। देखिए जी का एलिमेंट क्या है, ए बी सी टाइप का है, लेकिन जी डैश का एलिमेंट क्या है, उसमें सभी फंक्शन है, उसमें सभी क्या है, फंक्शन है। और तो डिफाइन भी आप ऐसे करेंगे ना, डिफाइन भी आपको ऐसे करना है कि वो जी डैश में बिलोंग करे। तो फाई को हम डिफाइन करेंगे, और फाई बहुत ही बढ़िया तरीके से डिफाइन होगा कि फाई ऑफ ए जो होगा
वो आपका जानते क्या होगा, एफ ऑफ ए पर मैप करेगा, एफ ऑफ ए पर मैप करेगा। और यहाँ से लिख लीजिएगा फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, ये आपने मैपिंग डिफाइन किया है। फाई ऑफ ए बराबर आपने क्या डिफाइन कर लिया, एफ ऑफ ए डिफाइन कर लिया। फाई आपने डिफाइन कर लिया क्या, आपने एफ ऑफ ए, ये डिफाइन आपने मैपिंग किया, ये मैपिंग मैंने अपने खुद से डिफाइन किया और आप हमेशा से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये दिखाना है कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग हमारी 1 1 है, ये मैपिंग हमारी ऑन है और ये मैपिंग हमारा होमोमॉर्फिज्म है। इस फाई को देखिए, एफ ए तो ऑलरेडी हमारा 1 1 ऑन तभी तो हमारा परमुटेशन बना है। अब हम क्या दिखाएंगे, अब हम लोग दिखाएंगे 1 1, ठीक है, 1 1। अब हम लोग क्या दिखाएंगे 1 1, फाई इज 1 1, तो क्या लिखेंगे, लेट करेंगे a1 a2 बिलोंग टू जी। तो यहाँ से बताइए फाई ऑफ a1 क्या होगा, तो आप लिखेंगे f ऑफ a1 होगा। फाई ऑफ a2 क्या होगा, तो आप लिखेंगे f ऑफ a2 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा ना भाई। अब हमको क्या करना है, फाई ऑफ a1 लेके चलना है, ठीक है। फाई ऑफ a1 बराबर क्या लिखेंगे, फाइव 1 1 के लिए यही करते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ a1 करेंगे और यहाँ से x लिख लीजिएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ a2 करेंगे और यहाँ से x, a1 x मतलब क्या जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, एफ a1, तो इसका मतलब होता है a1 x और यहाँ से क्या होता है a2 x। दोनों तरफ आप x इनवर्स ऑपरेट कर लीजिए, a1 x कर लीजिएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। a1 x कर लीजिएगा और x इनवर्स कर लीजिएगा, a2 x कर लीजिएगा और x इनवर्स कर लीजिएगा, तो a1 e हो जाएगा, फिर a2 e हो जाएगा, तो a1 बराबर क्या मिलेगा आपको, a2 मिल जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे फाई इज 1 1, फाई हमारा क्या हो गया 1 1 हो गया। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, बस वही है कि बच्चों को समझ में आए तब ना। हम इतनी बात तो समझा दे रहे हैं लेकिन उनको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, देखिए हमको क्या शो करना है, नाउ फाई इज ऑन टू, फाई क्या है, फाई इज ऑन टू। अब हमको ऑन टू शो करना है फाई को। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर, ठीक है, फॉर, देखिए दो एलिमेंट ले, मतलब हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, डोमेन से हमारा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, डोमेन से हम एलिमेंट लेंगे, क्या लेंगे, डोमेन से हम एलिमेंट लेंगे और ऐसा लेंगे कि हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और हमको यही दिखाना है कि हमारा क्या क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर एफ ऑफ ए, ध्यान से देखिएगा, एफ ऑफ ए बिलोंग टू जी डैश, ये हमारा क्या है, डोमेन से है, क्या है, डोमेन से। और हमको ऐसा करना है कि हमारा हो जाए क्या, कि और एक्स बराबर हम क्या लेते हैं, एंड लेट एंड, ठीक है, एक्स, एंड एक्स बराबर हम जानते क्या लेंगे, एक्स बराबर मैं लूंगा ए, क्या लेंगे, x बराबर में क्या लूंगा, a ले लेंगे, ठीक है। x बराबर के, ये हमारा y है, इसी को हम कहते हैं y, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं y। और x बराबर हम क्या लेंगे a, ठीक है। सच दैट लिखिएगा, सच दैट, ध्यान से देखिएगा, आप लिखेंगे f ऑफ x, तो f ऑफ क्या लिखेंगे, a लिखेंगे, मतलब f a लिखेंगे, यहाँ से सॉरी फाई लिखेंगे ना, फाई डिफाइन कर रहे हैं ना, फाई ऑफ एक्स डिफाइन करेंगे, तो क्या लिखेंगे, फाई ऑफ ए लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स बराबर क्या है, ए है, और फाई ऑफ ए क्या बोल रहा है, एफ ऑफ ए बोल रहा है, और एफ ऑफ ए क्या है आपका वाई है। इसका मतलब फाई ऑफ एक्स बराबर तो आपको वाई आ गया ना भैया, बस यही दिखाना, फाई ऑफ एक्स बराबर वाई, दिस इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू। ये शो कराने का तरीका होता है बेटा, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो होता है फाई होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमो, बस होमोमॉर्फिज्म, बस ये लास्ट है, अगर आपने इसको शो करा दिए तो काम हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें होमोमॉर्फिज्म आएगा, मतलब किसी फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब फाई ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो दो एलिमेंट लेते हैं, लेट ए कामा बी बिलोंग टू जी लेते हैं, तो फाई ऑफ ए बी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, एफ ऑफ ए लिखेंगे और यहाँ से बी लिखेंगे, एफ ऑफ ए और बी लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और यहाँ से एक्स कर लीजिएगा, एफ ऑफ ए बी, क्योंकि फाई एफ ए बी बराबर क्या होता है, क्योंकि फाई एफ ए बराबर एफ ऑफ ए होता है, तो फाई एफ ए बी बराबर क्या होगा, एफ ऑफ ए बी होगा। इसका मतलब क्या होता है, ए बी एक्स होता है, ए बी एक्स होता है कि नहीं होता है। और इसका हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये ए बी एक्स होता है ना भैया, होता है कि नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है, ए बी एक्स होता है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी एक्स कर सकते हैं, बी एक्स क्या है आपका, बी एक्स है यहाँ से, ठीक है। बी एक्स को हम क्या कह सकते हैं, बी एक्स को हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ बी कह सकते हैं, ठीक है ना। हमको क्या शो कराना है, फाइव ए और फाइव बी, है ना। हमको ये शो कराना है कि फाइव ए हो और क्या हो, फाइव बी हो। अच्छा, ए और बी अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब फाइव ए क्या होगा, पहले आप ये डिफाइन कर लीजिए। ए और बी अगर आप ले रहे हैं तो फाइव ऑफ ए क्या होगा, तो आप कहेंगे एफ ऑफ ए होगा, और फाइव ऑफ बी क्या होगा, तो आप कहेंगे
एफ ऑफ बी होगा। हमको क्या लेके चलना है, ए बी लेके चलना, और इसका मतलब क्या होता है, ए बी होता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है आपको बता दें, यहाँ से क्या होता है, अभी आपने देखा भी था यहाँ से, इसका मतलब होता है ए बी एक्स होता है ना, ए बी एक्स होता है, ए बी एक्स होता है। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स, क्या लिख सकते हैं, बी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी एक्स आपने लिखा है, क्या लिखा है, ए बी एक्स आपने लिखा है, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी एक्स, और ए इसके लिख सकते हैं, और यहाँ पे बी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से ए लिखेंगे, और यहाँ से अगर मैंने बी एक्स लिखा तो यहाँ से ए लिखिएगा आप, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी करेंगे, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी करेंगे, एफ ऑफ बी करेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। और यहाँ से कि इस ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ से अगर हमको लिखना पड़ेगा तो मैं क्या लिखूंगा, तो आप लिखेंगे एफ ऑफ ए, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी लिखेंगे, है ना जी, है ना, एफ ऑफ बी, और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, एक्स लिख लेंगे, ठीक है। तो फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, एफ ऑफ ए लिखेंगे, और यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ ऑफ बी लिखेंगे। तो फाई ऑफ ए बी इक्वल टू आपके सामने आया है एफ ऑफ ए एक्स, और ये बी एक्स कर लीजिएगा, मतलब अलग अलग कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, एफ ऑफ ए बी एक्स, और ए एफ ऑफ ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, फाई एफ ए लिखेंगे, और एफ ऑफ बी की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, फाई एफ बी लिखेंगे। है बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं, फंक्शन को समझिएगा। जैसे ए बी एक्स है तो बी एक्स एफ ऑफ बी एक्स लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, भाई इसका मतलब तो एफ ऑफ बी एक्स ही, तो बी एक्स बराबर क्या है, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, इसका मतलब क्या है, ए एक्स होता है, इसका मतलब क्या होता है, बी एक्स होता है, तो जहाँ ए एक्स बी एक्स होगा हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगा आपका, ये पूरा आपका ये बन रहा था एफ ऑफ ए बी एक्स हो जाएगा, ये आपका अलग अलग हो गया फाई, या फिर इसका मतलब फाई हमारा क्या है, बस अलग अलग हो गया ना, तो अलग अलग यही करना था। फाई हमारा क्या है आपका, फाई इज होमो हो गया, तो फाई अगर आप देखेंगे तो फाई इज 1 1 ऑन 2, और तीनों हो गया, होमो हो गया, इसका मतलब समझते हैं फाई इज आइसोमॉर्फिज्म। तो फाई अगर आइसोमॉर्फिज्म मिल गया, साई इज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, बिटवीन 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 जी एंड जी डैश, जी और डी जी डैश के बीच में एक मैपिंग मिला जो कि 1 1 और 2 और होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब ये है, आप लिखेंगे जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, बस यही आपको शो कराना था। और जी डैश बहुत बढ़िया रिजल्ट आपके सामने आया है बहुत ही सिंपल तरीके से, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कैले थ्योरम अगर आप देखेंगे ना तो टिपिकल नहीं है, कैले थ्योरम बिल्कुल टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी सब कुछ बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आपको नहीं देखा कि कैले थ्योरम क्या होता है, कैले थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको दिखाया, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कहीं भी कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको सब कुछ समझने की जरूरत है, कब कैसे कौन सी चीजें किया गया। सबसे पहले देखिए आपको पता है क्या, आपको पता है केवल एक फाइनाइट ग्रुप जी, उसी से आपने एक मैपिंग बनाया एफ ए, और इस तरह के मैपिंग, इस तरह के कई सारे एफ ए बन सकते हैं, एफ बी बन सकते हैं, एफ सी बन सकते हैं, इन सभी को मैंने एक सेट में रखा, और वो हमारा सेट जो होता है वो हमारा जी डैश हुआ। अब इस जी डैश को मैंने दिखाया कि हमारा ग्रुप फॉर्म करेगा, तो क्लोजर भी करेगा, एसोसिएटिव इनवर्स से चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसके बाद जो हमने एक मैपिंग डिफाइन किया एफ जी से जी डैश पे, ठीक है, एफ फाइव मतलब फाइव जो था वो जी से जी डैश पे डिफाइन किया, और इस फाइव को हमने दिखाया कि वन वन और आंडोर होमोमॉर्फिज्म है, तो ये जो था दोनों के बीच में एक इक्विवेलेंस रिलेशन का रिलेशन बना देता है, आइसोमॉर्फिज्म रिलेशन बना देता है। यही हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, और कुछ हमने खास इसमें नहीं किया है। इस बार देखिए कुछ आपके सामने मैं एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने पढ़ा भी होगा, और कुछ ऐसी बातें जो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कैसे हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 -1 आई और माइनस आई, मतलब इनवर्स पूछ रहा है, ठीक है, हैज ए सब ग्रुप, ठीक है, इसका सब ग्रुप पूछ रहा है, हैज ए सब ग्रुप, इसका सब ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप में देखिए आई और माइनस आई क्या होगा, 1 और -1 क्या होगा, और ये आपका 1 और -1 और आई क्या आई होगा, और यहाँ से ये करली ब्रैकेट कर लीजिए कि करली ब्रैकेट यूज करा, और यहाँ से 1 और -1 आपको बताना है कि कौन सा सब ग्रुप फॉर्म करेगा। बेटा देखो सब ग्रुप भी एक ग्रुप होता है, तो अगर ये मान लीजिए ग्रुप होगा तो इसमें आइडेंटिटी होना चाहिए, और आपको बता दें कि अगर ग्रुप हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो इसका जो सब ग्रुप होगा वो भी मल्टीप्लिकेशन में ही होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, वो आपको 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो 1 तो इसमें नहीं है ना, इसलिए ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, तो ये आपका इसमें आइडेंटिटी नहीं है, और इस आइडेंटिटी छोड़िए ये क्लोजर भी नहीं है, आई और आई का मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आई और माइनस आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 इसमें नहीं है,
तो क्लोजर ही फेल हो गया। यहाँ देखिए -1 तो है और यहाँ पे आई भी है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं है और क्लोजर भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि -1 और आई का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई आएगा और माइनस आई सेट में नहीं है, तो ये भी फॉर्म नहीं करेगा। और ये तो इसमें खुद आइडेंटिटी नहीं है और ये क्लोजर भी नहीं करेगा, क्योंकि आई स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर कितना होता है आपका -1, तो -1 है ही नहीं। लास्ट वाला देखिए, ये आपका सब ग्रुप फॉर्म कर जाएगा जब 3 ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आइडेंटिटी भी है और क्लोजर भी सेटिस्फाई करेगा, तो सब कुछ आपका इस प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर जाएगा। अगला देखिए, इफ ए एंड बी आर टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्टेन सब ग्रुप। तो ऐसा बताना है कि कौन है जो सब ग्रुप होता है। ए और बी अगर सब ग्रुप है, ए और बी अगर सब ग्रुप है, तो क्या ए बी सब ग्रुप होगा? जरूरी नहीं है, ए बी सब ग्रुप नहीं होता है। ए बी सब ग्रुप होगा, गलत है। ए बी सब ग्रुप होगा, गलत है बिल्कुल। और ए यूनियन बी सब ग्रुप होगा, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको जेड में बताया था, मैंने आपको बताया था यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप नीड नॉट टू बी ए सब ग्रुप, लेकिन इंटरसेक्शन जो था वो सब ग्रुप हो जाता है। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन जो था वो सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन जो था वो सब ग्रुप हो जाता है। ये ए बी में फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आप यही जेड ले लीजिएगा, आप जेड टू का जेड थ्री के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो फोल्ड नहीं करेगा। अगर जी बराबर मैंने आपको सामने ले लिया जेड का प्लस, और यहाँ से आपने टू जेड लिया, टू जेड आपका क्या मिलेगा? 0 ± 2 ± 4 आपको मिलेगा ऐसे। और ये आपने 3z ले लिया, आपने क्या लिखा? 0 ± में 3 ± में आपका 6, और इस तरह से मिलेगा। आपने 2z किया और 3z किया, मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आपका क्लोजर सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है, करके देख लीजिएगा, नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? तो 2z और 3z का वो नहीं हो पाएगा। एक बात आप ये सब कर सकते हैं, ये आपका जो आएगा इसका इसके साथ, इस सबके साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 आ जाएगा, इसका इसके साथ करिएगा तो 0, इसका साथ 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, कुछ नहीं करा, मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और 3 से 6 -6 भी आएगा, यहाँ से 6 2 12 -12 भी आएगा। 4 से करेंगे, इस तरीके से हमारा एलिमेंट आएगा, 4 से करेंगे 4 3 12 -12 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके एलिमेंट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एलिमेंट को आप देखिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इसमें से क्लोजर सेटिस्फाई नहीं करता है यहाँ से, ठीक है। जबकि ये थ्योरम होता है, इंटरसेक्शन जो होता है भाई, एक इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा ना। ये भी तो देखो, इस ऑप्शन में एक ही ऑप्शन सही होगा। ए इंटरसेक्शन भी हमेशा होता है, तो थ्योरम भी आपने पढ़ा है, तो ये भी होगा कि नहीं होगा। छोटी छोटी एग्जांपल भी आप लेके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता, वहाँ पे आप आसानी से बना सकते हैं, तो इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं, यही हमारा फॉर्म करेगा। तीसरा देखिए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट ऑफ द सब ग्रुप एच। एच आपके सामने है, -9 -3 -6 -3 0 3 6 9 इन द एडिटिव ग्रुप जी बराबर -3 -2 -1। और ये देखिए, ये आप देखेंगे तो यहाँ पर जी बराबर जानते हैं क्या दिया है, यहाँ आपका जेड कामा प्लस दिया है, ठीक है। और ये एच बराबर जानते हैं कितना दिया है, फाइनली देखेंगे तो 3z दिया है, क्या दिया है? 3z दिया है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ कोसेट बताइए, क्या बताइए? नंबर ऑफ कोसेट। तो नंबर ऑफ कोसेट जानते हैं इसमें कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 3 है ना, जितने हैं 3 है, तो अब सबसे पहला क्या मिलेगा? एक एच मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 मिलेगा, कितने मिलेंगे? एक आपका 0z मिलेगा, ठीक है, और एक आपको 1z मिलेगा, और एक आपका 2z मिलेगा। यही 3 कोसेट आपको मिलेगा। इससे कम, 3 से कम लीजिएगा तो 3 से क्या होता है? 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। मान 4 हुआ तो 4 से कम, 0 1 2 3 ऐसे मिलता है, तो यही आपके कोसेट मिलेंगे, ठीक है। ये आपके कोसेट मिलेंगे, पढ़ाया है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आपका 10 स्टेटमेंट, एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। ये स्टेटमेंट किसका होता है? एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। अभी जस्ट आपने रिसेंटली आपने इसको पढ़ा था, तो ठीक है। आइलेस थ्योरम होता है क्या? बिल्कुल आइलेस थ्योरम नहीं होता, बस हमने कैले पढ़ा है, तो कैले का स्टेटमेंट ही यही होता है। फॉर्मेट्स नहीं पढ़ा है, लाग्रेंजेस नहीं पढ़ा, आइलर्स नहीं पढ़ा है, तो जो पढ़ा है उस पर देखिए ना, ये स्टेटमेंट बनता है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परमुटेशन ग्रुप। ये किसका स्टेटमेंट है? कैले का स्टेटमेंट है। मैं आपको बता दूं, लाग्रेंजेस का स्टेटमेंट क्या होता है? सब ग्रुप पे होता है, जस्ट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जी अगर फाइनाइट ग्रुप है, जी हमारा फाइनाइट ग्रुप, तो इसको सब ग्रुप का ऑर्डर, उसको ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। और फॉर्मेट्स और उसमें जो होता है वो 5 वाला चलता है, उसमें क्या चलता है? 5 चलता है। तो आइए इस पे देख लीजिएगा यहाँ से, ठीक है, फॉर्मेट्स वाला, और इस पे देख लीजिएगा। देखिए इसमें लाग्रेंजेस नहीं होगा, कैले तो वैसे भी नहीं है और लाग्रेंजेस भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि कैले का क्या होता है, अभी जस्ट आपने देखा कि एवरी फाइनाइट ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स अ परमुटेशन ग्रुप। और लाग्रेंजेस का स्टेटमेंट क्या होता है? लाग्रेंजेस का स्टेटमेंट ये कहता है कि द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। लाग्रेंजेस का जो स्टेटमेंट होता है, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप्स डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यही आपको बताना है। जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होता है
वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, समझ रहे हैं? ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप जो होता है वो क्या करता है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। अब ये स्टेटमेंट हमको बताना है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट किसका है, ये जो आपके सामने मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट किसका है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट किसका है, तो आपको मैं बता दूं ये जो स्टेटमेंट होता है आपका किसका होता है, तो याद रख लीजिएगा इसमें आपका भले ही प्राइम आया है लेकिन ये फॉर्मेट से लगता है, क्या लगता है, फॉर्मेट्स। आइलस भी आपको बताएंगे, आइलस भी आपको बताएंगे, लेकिन ये प्राइम वाले पे क्या लगता है, फॉर्मेट से लगता है। प्राइम वाले पे क्या लगता है, फॉर्मेट। जब फाई आ जाएगा तो वहां पे आइलर से लगेगा, फाई लगेगा। आइलर फाई फंक्शन, ध्यान देखिए, आइलर फाई फंक्शन आपको याद होगा, आइलर फाई फंक्शन। तो जब आपको इसमें कहीं भी आपको लगा, इसमें कहीं फाई आपको दिखा, तो इसी टाइप का फाई वाला भी आता है, ए के पावर फाई ऑफ एन होता है, ठीक है। तो आएगा तो उसमें बताएंगे, लेकिन आपको फाई नहीं दिखा है इसलिए हमारा फॉर्मेट्स हो जाएगा, और अगर फाई दिख गया होता तो आइलर हो जाता। पहले का स्टेटमेंट आप जानते ही, लाग्रेंज का स्टेटमेंट आप जानते ही हैं, तो इसमें आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ P4, P4 मतलब S4, परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ S4 बात कर रहा है। तो S4 का आपको याद होता है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Sn जो होता है, ऑर्डर ऑफ Sn वो होता है आपका n फैक्टोरियल, तो ये कितना होगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ An कितना होता है, तो आप कहेंगे n फैक्टोरियल बाई कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ से 4 पर कितना होता है 24, तो 24 एलिमेंट आप देख लीजिए, है ना ऑप्शन, खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं, है नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, है तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ A4। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ Sn कितना होता है, तो आप कहेंगे n फैक्टोरियल। ऑर्डर ऑफ An कितना होता है, जस्ट उसे 2 से डिवाइड कर, n फैक्टोरियल बाई कितना होता है 2 होता है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, A4 कितना मिलेगा, A4 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई कितना मिलेगा 2 मिलेगा, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, 24 बाई क्या मिलेगा 2, कितना मिलेगा आपको 12 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12 आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 12, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना 12 आंसर, आंसर है 12, 12 आंसर है बेटा, 12 आंसर है, बिल्कुल लगा दीजिए 12, खत्म। इस तरीके से एमसीक्यू के क्वेश्चन देख सकते हैं, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिनके यहाँ एमसीक्यू एग्जाम होगा, लेकिन वही होगा कि बनना चाहिए ना बेटा, बनना चाहिए। कंसीडर द टू ग्रुप एच, I12 और के आपके सामने है, देन एच के क्या होगा, एच और के, एच के क्या होगा, एच के, ध्यान से सुनिए कि बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, बस आप ऑर्डर से पता कर लीजिए, खत्म कहानी। देखिए एक फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के, इसे ही पता कर लीजिए, काम खत्म। अच्छा यहाँ देखिए ऑर्डर ऑफ एच कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, 2 एलिमेंट है ना इसमें। ऑर्डर ऑफ के कितना भैया, उसमें भी 2 ही एलिमेंट है, यहाँ पे भी 2 है। एच इंटरसेक्शन के में कितने एलिमेंट आएगा, तो एच इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन हो, केवल एक ही एलिमेंट आएगा वो आइडेंटिटी, तो ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के कितना मिलेगा, तो आप लिखेंगे 1, है ना। तो ये फॉर्मूला पर रखिए, तो ऑर्डर ऑफ एच के आपको मिलेगा, एच के, एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच कितना है 2, ऑर्डर ऑफ ए के कितना 2 बटे क्या लिखेंगे, तो फाइनली कितना मिलेगा 4। अब देखिए 4 किस में एलिमेंट है, बस वही पता कर ले, 1 2 3, लेकिन रिपीट कर दिया तो नहीं होगा, आई रिपीट कर दिया गया है, 1 और 2 ये भी नहीं होगा, 1 2 3 नहीं है, 4 है, तो बस यही 4 एलिमेंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए, 4 एलिमेंट होना चाहिए, तो 4 एलिमेंट से हमारा क्या बनेगा, यही हमारा बन जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको बताया हूँ, ये सब चीजें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ, जब आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़ेंगे तो वहाँ पे सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आपके बीएससी थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर का की प्रिपरेशन के लिए हम लोग आपका नवोदय बैच लेकर आए हैं, और इस नवोदय बैच का अभी अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है बेटा, 1250 रुपए नहीं, 1250 रुपए में जब आप ये DNS20 कोड यूज कर लेंगे ना, ठीक है, तो आपका 20% इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट और हो जाएगा, जिसका 20% आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट और हो जाएगा। इसलिए मेरा प्रयास है कि आप लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, सभी लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। हम लोग ये जो कोर्स है 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये जो कोर्स की वैलिडिटी तब तक रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। आप हमारे साथ जुड़ेंगे कैसे, आप हमारे साथ जुड़ेंगे, DNS एजुकेटर ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पे यही वाला थंबनेल आपको दिखेगा, जब आप ओपन करेंगे तो उस पर क्लिक करिएगा, ये वाला कोड यूज करिएगा, वो उसमें और कम हो जाएगा फीस आपका, और आप जुड़ जाएंगे। आप सोचे सर जुड़ेंगे क्यों, जब जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे इस सब चीजों के लिए, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होगा, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास प्लस हैंड रिटन नोट्स होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कशन करने के लिए मिलेगा, और 1 शॉट रिवीजन यूनिट वाइज आपको मिलेगा। तो ये सभी चीजें आपको मिलेगा जब हमारे साथ जुड़ेंगे। ऐप जो आप यूट्यूब पे जो बच्चे हमारे साथ देख रहे हैं, यूट्यूब पे कह सकते हैं कि भी
इस परमुटेशन में बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी है। यहाँ चीज़ें कम समय मिल पा रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे, ऐप पे पढ़ेंगे, तो सब कुछ बहुत डिटेल में आपको पढ़ेंगे। कहीं से भी क्वेश्चन बन जाएगा, आपका कुछ भी चीज़ें नहीं छूटेगा, ऐसा आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है? इसलिए कोशिश करिए कि आप हमारे साथ ऐप के साथ जुड़िए, आपका ही फ़ायदा होगा। इतने कम कॉस्ट में पूरे ग्रेजुएशन का कहीं भी आपका डिस्कशन नहीं होता है। मैं आपको बता दूँ, बीएससी मैथमेटिक्स में ग्रुप में अगर आप हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है? समझ आए? बाकी इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा, तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। ये नंबर आपके लिए फ्री है, आप इस पे कॉल करते रहिएगा, ठीक है? समझ रहे हैं? चलिए, गुड नाइट बेटा आप लोगों को।